बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देसी उगाओ, देसी खाओ, अपनी खेती आप उगाओ। ग्रो ऑर्गेनिक, ईट ऑर्गेनिक। ये मक्खी जो बैठी आपको नज़र आ रही है, दांत तेज़ कर रही है तो ये छोटी सी पर काम बहुत बड़े करती है। और इस वक्त ये इतनी ज़्यादा मिक़दार में हमारे मुल्क में पाई जाती है कि इससे अब ना कोई फल बच पा रहा है और ना कोई सब्ज़ी। अल्लाह पाक की कोई भी तख्लीक बेकार नहीं, हर मखलूक का कोई ना कोई मकसद है। मसला वहाँ आता है जब हम इंसान कुदरत के बनाए हुए असूलों को तोड़ते हैं। कुदरत ने हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी को ज़रिया बना रखा है। जब किसी चीज़ की ज़्यादती होती है तो कुदरत इसको खुद ही बैलेंस करती है। जितनी उसकी ज़रूरत होती है उतना उसको रहने दिया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़हरीले स्प्रे का बेजा इस्तेमाल ज़्यादा फ्रूट और सब्ज़ी के हसूल के लिए, जिसका आज नुकसान ये हो रहा है कि इस मक्खी की नस्ल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फल की शक्ल ख़राब हो जाती है, फिर नरम हो जाता है और इसमें गंदी बू आना शुरू हो जाती है। अगर फल को काट कर देखा जाए तो इसके अंदर से सुंडी नुमा कीड़े निकलते हैं। फल की बालग मक्खी का रंग जर्दी माहिल भूरा होता है। इसका साइज़ घरेलू मक्खी से कदरे बड़ा होता है, लेकिन ये घरेलू मक्खी की तरह स्याह नहीं होती। फल की मक्खी के बच्चे सफ़ेदी माइल रंग के होते हैं और इनका साइज़ चावल के दाने से कुछ बड़ा होता है। इसका तरीका वारदात ये है कि ये डंग मारकर फल के अंदर अंडे देती है। बज़ाहिर तो हमें फल ठीक नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये फल के अंदर अपना काम कर चुकी होती है और ये सब दिनों का खेल है। अंडे देने के बाद 1 से 2 दिन में हैच हो जाते हैं और फल के अंदर सुंडियां बनना शुरू हो जाती हैं और फल जब गल सड़कर कुछ दिनों में ज़मीन पे गिरता है तो ये सुंडियां ज़मीन में छुप जाती हैं और फिर कुछ दिनों में मक्खियां बनकर बाहर आ जाती हैं और आगे नए फल को ख़राब करती हैं। आम, तरबूज, खुबानी, आड़ू, सिट्रस और सब्जियों में खीरा, टमाटर, टिंडा, लौकी, कद्दू को नुकसान पहुंचाती है। मक्खी की ज़िंदगी के 4 मराइल हैं: अंडे, लार्वा, प्यूपी और जवानी। इन चारों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त किस शिद्दत का हमला है और हमें उसके मुताबिक क्या करना चाहिए। इसका दौरानिया दर्जा हरारत पर मुनहसर है और ये 21 से 37 दिन के वक्त में मुकम्मल होता है। मक्खी 1 से 20 अंडे देती है और ये तादाद 400 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और अब जहर भी इस पर असर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भी अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत मजबूत कर ली है। ये वैसा ही है कि हम किसी बीमारी का इलाज ग़िज़ा की बजाय जब एंटीबायोटिक्स दवाओं से करते हैं तो एक वक्त आता है कि उससे हैवी डोज लेनी पड़ जाती है, क्योंकि वो वाली मिक़दार अब असर नहीं करती। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि डॉक्टर कहते हैं कि अब कोई दवाई नहीं है जो काम करे। यही कुछ हम बागबानी में कर रहे हैं, जिसका आगे जाकर बहुत नुकसान उठाना पड़ना। अब अगर जहरों की बजाय कुदरती तरीक़ों को अपनाते हुए इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फ़ायदा होगा, वरना नुकसान ही नुकसान। तो ये फ्लाई ट्रैप या मक्खी फंदा, जिनसी फंदा भी इसको कहते हैं, ये आप घर में भी बना सकते हैं और बाज़ार में भी ये प्लास्टिक का इस तरह का डब्बा मिलता है जिसमें दोनों तरफ सुराख होते हैं और इसके अंदर काटन और काटन के ऊपर ये मेडिसन जो मक्खी को अपनी तरफ अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। और मक्खी जब इस फंदे के अंदर आती है तो फिर वापस बाहर नहीं जा सकती और फिर अंदर ही मर जाती है। इन ट्रैप्स को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है: मॉनिटरिंग,
बड़े पैमाने पर पकड़ दकड़ और माया प्रोटीन ट्रैप। मॉनिटरिंग ट्रैप में फंसने वाली मक्खियों की तादाद से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमला कितना शदीद है और क्या हल निकालना है। बड़े पैमाने पर तो करना चाहें तो सब मुमकिन है, लेकिन छोटे पैमाने पर हम मक्खी फंदा, बारीक जाल, चीनी गुड़ का शीरा, चींटियाँ, मुर्गियाँ और दीगर माहौल दोस्त जानदारों की मदद ले सकते हैं। जहरीले स्प्रे से माहौल दोस्त जानदार भी ख़त्म होते हैं। पाकिस्तान में आम के बागात इस वक्त इस मक्खी के हमलों की वजह से बुरी तरह मुतासर हुए हैं और स्प्रे का बेजा इस्तेमाल और ताज़ा स्प्रे किए हुए फल भी मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। बहुत से मेंबर ये सवाल करते हैं कि उनके अमरूद के फल में कीड़ा है। तो आपके फल में अगर कीड़ा पड़ चुका तो आप दरख्त से सारा फल उतारें और उसको 2 फुट से 3 फुट ज़मीन में दबा दें। उसके बाद होममेड स्प्रे का इस्तेमाल करें। फिर जो फल आएगा उसमें कीड़ा नहीं होगा। वो कीड़ा यही फ्रूट फ्लाई के अंडों से बनते हैं, जो कि वो डंग मारकर फल के अंदर अंडे देती हैं। तो सबसे पहले फ्रूट फ्लाई का इलाज करना है। अगर इसका इलाज करेंगे तो फिर फल में कीड़ा नहीं पड़ेगा। अगर इसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर फल में कीड़े पड़ते रहेंगे। इसको आप घर में भी बना सकते हैं, जिसके लिए आपको इस तरह की खाली बॉटल, थोड़ा सा कॉटन, अगर ये मेडिसिन बहुत महंगी है, इसकी बजाय आप गुड़ का शीरा या चीनी का शीरा बनाकर वो भी इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि मकसद ये है कि सिर्फ मक्खी को इसकी खुशबू से इसके अंदर लाना। जब मक्खी अंदर आ गई तो बाहर नहीं निकल सकती। तो ये इस तरह आप बना लें। एक आपको डोरी चाहिए, टेप चाहिए या शीट चाहिए, जिससे आप आसानी से मक्खी फंदा बना सकते हैं। फल पर हमला करने से पहले और हमला करने के बाद फल की मक्खी को दर्ज झैल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। जनवरी और फरवरी के दौरान पौधों के नीचे गोडी की जाए ताकि ज़मीन के अंदर मौजूद कीड़े बाहर आ जाएं और परिंदों का शिकार हो जाएं या फिर धूप के असर से मर जाएं। बुझा हुआ चूना मिट्टी में मिक्स करें जब आप ज़मीन तैयार करते हैं। मार्च के पहले हफ्ते नौजवान मक्खियों को तल्फ करने के लिए जिनसी फंदे या फ्लाई ट्रैप लटकाएं। मिट्टी की तैयारी के दौरान गोडी करके सूखे पत्ते और घास वगैरह जमा करके उनको भी वहाँ पर ढेर बनाकर जला देना बेहतर है। मुतासरा फलों को खेत से निकालना और मिट्टी के अंदर 3 फुट गहराई तक दफन करना चाहिए। मुर्गियाँ भी इसमें बेहतरीन मददगार हैं। उनको भी अपने किचन गार्डन या गार्डन में आने दें, वो भी इन लार्वा को खाती हैं। अब ये फ्लाई ट्रैप, इसके अंदर ये एक बाज़ार से मेडिसिन बनी बनाई मिलती है। इसको आपने कॉटन के ऊपर 10 से 15 कतरे हर 15 दिन बाद गिराने हैं। फ्लाई ट्रैप को ज़मीन से तकरीबन 4 फीट ऊंचा और दरख्त के साथ ऐसी जगह पे लटकाना है जहाँ पे धूप ना आती हो, छाँव वाली जगह हो, और इसके जो मुंह हैं वो खुले होने चाहिए ताकि मक्खियाँ इनके अंदर आसानी के साथ जा सकें। जबकि आप फीमेल या जो बाहर मक्खियाँ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए गुड़ का शीरा बनाएं और उसको पौधों के नीचे रख दें। जब मक्खियाँ उस पर बैठेंगी तो उस शीरे में उनके पाँव फंस जाएंगे और वो उड़ नहीं पाएंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम अपने घर में तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे किचन गार्डन छोटे लेवल पे हैं या हमारे बाग छोटे लेवल पे हैं, तो उन पे हमें इन तरीक़ों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा होममेड स्प्रे, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वो भी इस्तेमाल करते रहें। अल्लाह हाफिज़।